वेलकम बैक नाज़रीन। अभी कुछ बात करेंगे ऐसी सूरत-हाल पे जो कि गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल ये हमने देखा था मामला शहर कायद के अंदर करीमाबाद के पुल के ऊपर एक ट्रैफिक हादसा हुआ था जिसमें लड़के को सर पर चोट लगी थी और वो सिटी स्कैन और दीगर चीज़ों के लिए दरबदर की ठोकरें खाने के बाद स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ गया था, जिसके बाद शायद सिंध हुकूमत ने नोटिस लिया, महकमा सेहत ने इस पर नोटिस लिया और उन अस्पतालों को भी नोटिस भेजा और उनसे रिपोर्ट भी तलब की है। मगर अब सूरत-हाल इसके कुछ हमें बरक्स नज़र आना शुरू हो गई है। अब्बासी शहीद अस्पताल जो फौरी तौर पर एमरजेंसी में ऑपरेट करता था, उन तमाम अशखास को, उन तमाम लोगों को जो किसी ना किसी तरीके से एक्सीडेंट या किसी भी सूरत हाल में मतलूब होकर वहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब मामला अब्बासी शहीद अस्पताल ने अपने पास से हटा के दीगर अस्पताल को भेजना शुरू कर दिया है। अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से खत लिखा गया जिसमें कहा गया कि अब्बासी शहीद अस्पताल में सर पे चोट लगने वाले मरीज को यहाँ पर ना लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रात के वक्त या किसी वक्त सिटी स्कैन की कोई सहूलत एमरजेंसी के अंदर मौजूद नहीं है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो फौरी तौर पे ऑपरेट करे। क्या वाकई सिंध हुकूमत ने जितने पैसे सेहत के शोबे के ऊपर खर्च किए हैं वो अब्बासी शहीद अस्पताल में खर्च नहीं किए? वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है क्या? इस तरह से इंतजामिया की जानिब से खत लिखना बाइस तशवीश है अब्बासी शहीद अस्पताल में कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो वो कहाँ जाएगा, जिन अस्पताल जाएगा या दीगर अस्पतालों के चक्कर काटेगा पहले। और इसी तरह जो दीगर रजाकार होते हैं एडी के छिपा के, उनको भी इस पे नोटिस भेजा गया है, एक नोटिफिकेशन भेजा गया है जिन अस्पताल की जानिब से कि अगर कोई सर पे चोट लगने वाला पेशेंट है तो उसको हमारे पास ना लाया जाए। असल वजूहात क्या है, क्यों ये तमाम चीजें अपनाई गई हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज शाहीन सिद्दीकी से। शाहीन, आगे कीजिएगा, पहले तो ये बताइएगा कि असल में एक्चुअल मामला है क्या? अब्बासी अस्पताल की जानिब से ये नोटिफिकेशन या एक खत क्यों निकाला गया, इस वजह की आखिर क्या कहानी निकली पीछे की? देखिए, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, मामला कुछ उलट है इसके। जो हम एक जूनियर MLO है उमैर, डॉक्टर उमैर, वो उसने जब इसका MLO किया और एम्बुलेंस को इसने रिक्वेस्ट की कि यहाँ जब ये लोग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसको जल्द से जल्द जिना शिफ्ट करो, तो एम्बुलेंस भी मतलब उस पर राजी नहीं थी इसको शिफ्ट करने के लिए। और वहाँ पर जो उनकी इंतजामिया थी अब्बासी शहीद की, उन्होंने कहा कि हमारे पास MRI की सहूलत मौजूद नहीं है और यहाँ पर इस वक्त न्यूरो सर्जन भी मौजूद नहीं है। तो उसने जब ये 1 घंटा गुजरने के बाद एम्बुलेंस आई और फिर उसको शिफ्ट किया और वो रास्ते में दम तोड़ गया, तो उस डॉक्टर जो उमैर है MLO, उसने जज्बात में आकर इंतजामिया को एक खत लिखा कि आया कि नौजवान इस तरह हलाक हो गया और उसकी हलाकत हो गई, तो क्या इंतजामिया इसकी जिम्मेदार नहीं है? तो अगर इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है तो फिर वो जिम्मेदारी इंतजामिया की बात बता दे लोगों को कि यहाँ पर नहीं लाए, यहाँ पर सहूलियात मौजूद नहीं है। जबकि जो हमने इन्वेस्टिगेट किया वो मामला अब्बासी शहीद और जिना का नहीं है। सिंध असेंबली से एक रूल पास हुआ था 2019 में जनवरी में, फिर वो उसका रूल असेंबली में पास हुआ और वो कानून नाफिज हो चुका 2019 11 मार्च 2019 को वो कानून नाफिज हुआ। उसके मुताबिक अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई एम्बुलेंस में या मतलब जख्मी हालत में, या कोई बेहोश हो गया है अचानक, या किसी को कोई हार्ट अटैक हुआ है, या किसी मार्केट में कोई बंदा गिर गया है, तो नियरेस्ट अस्पताल में उसको ले जाया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या वो सरकारी अस्पताल हो, वो उसको ट्रीट करेगा। अगर वो उसको ट्रीट नहीं करेगा, उसकी जान नहीं बचाएगा, तो उस पर वो कानून लागू होता है कि वो 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करेगा वो डॉक्टर जो ट्रीट नहीं करेगा, और 3 साल की कैद होगी। अच्छा शाहीन, एक पॉइंट तो ये कि अगर जिस तरह से ये रूल पास किया गया था, उस डॉक्टर के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा या वो हॉस्पिटल जुर्माना भरेगा, उसकी इंतजामिया जुर्माना भरेगी। और दूसरी जानिब ये जो अब जो लेटर लिखा गया, ये खत लिखा गया, क्या ये अब सिंध हुकूमत के उस रूल को बालाए ताक रख के लिख कर गया है? ये तमाम चीजें पहले से देखी नहीं गई थी, इंतजामिया ने किस जज्बात में आगे लेटर लिख दिया गया? देखिए, ये तो बात हो गई अब्बासी शहीद की, मैं अब्बासी शहीद की बात नहीं करी, सारा कसूरवार जियाउद्दीन हॉस्पिटल है। बिल्कुल जियाउद्दीन के बिल्कुल नियरेस्ट ये एक्सीडेंट हुआ है और जो लोग वहाँ जमा थे उन्होंने उठाकर जियाउद्दीन लेकर गए। तो वो बच्चा जब वहाँ जियाउद्दीन पहुंचा है लड़का, तो वो होश में नहीं था, तो उसको उन्होंने कॉलर लगाया, उसको ID पास किया, उसको फ्लूइड पास किया, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया, ये कह के कि इसका MLO बनना है, जबकि उस कानून के मुताबिक MLO के लिए शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये एक जुर्म है अगर उसको MLO के लिए ट्रीटमेंट दिए बगैर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि तमाम पूरी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो जियाउद्दीन हॉस्पिटल की होती है। हमारा कोई भी मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, पूरा जिम्मेदार जियाउद्दीन हॉस्पिटल है। उस बच्चे की जान जो गई है,
और जियाउद्दीन अस्पताल की वजह से कहा गया। और जियाउद्दीन अस्पताल में न्यूरो सर्जन मौजूद है जो सरकारी अस्पताल से 200 गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं। अच्छा शायद इस तरह से तो आप बता रही कि तमाम जो सूरत हाल का जिम्मेदार था वो जिन अस्पताल था, तो जियाउद्दीन अस्पताल था, सॉरी, तो क्या अब जिस तरह से अब्बासी शहर अस्पताल ने अपनी जानिब से खत लिखा, एक लेटर लिख दिया, तो क्या इस तमाम सूरत हाल का कसूरवार अब्बासी शहर अस्पताल अपने आप को समझ रहा है? बात हुई है हमारी इंतजामिया से, बात हुई, इंतजामिया ने कहा कि बल्कि अगर जो ये खत उमैर ने लिखा है उसके बाद सूरत हाल काफी संभली है वहां पर। मतलब डॉक्टर उमैर कौन है, इनके हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। हाँ, डॉक्टर उमैर जो है वो एक एमएलओ है, जूनियर, बहुत यंग लड़का है। उससे हमारी बात हुई, उसने जज्बात में आके ये इंतजामिया को कहा कि एक लड़की की जान चली गई और आप लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो अगर आप लोगों के पास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है तो आप बंद कर दें इसको। अच्छा, ये तो इंतजामिया को खत लिख दिया, फिर जो रजाकार हैं दीगर ईदी के, छिपा के, उन तक ये बात कैसे कन्वे की गई, ये वहां तक कैसे पहुंच गई? फिर उनको कैसे कहा गया कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और सर पे कोई चोट लगती है तो उसे अब्बासी ना लाया जाए? अगर एक जज्बात में आके लेटर लिखा गया तो ये चीज हॉस्पिटल की इंतजामिया से बाहर कैसे निकली फिर? नहीं, ये मेरी बात हुई है छिपा के भी नुमाइंदगान से और ईदी के भी, उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि ये हमें खत लिखा गया है। ऐसा कोई भी खत नहीं लिखा गया। जो मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया है जाकर, उसमें एक डॉक्टर उमैर है जो एमएलओ है, उसने इंतजामिया को खत लिखा कि आया कि अगर इतनी मतलब यंग लड़का था, वो कॉलेज का स्टूडेंट था, उसकी जान चली गई, तो अगर आप लोगों के पास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है एक्सीडेंट की तो इसको बंद कर दें इस साइट को। ठीक है, अब इसका ऑफिशियल या इसकी कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? उस डॉक्टर के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? इंतजामिया कोई एक्शन लेगी कि आया कि आपने जज्बात में आके भी ये लेटर लिखा, क्यों? क्योंकि ये लिखना भी एक तरह से अब्बासी शहर अस्पताल के जो उनका जो किरदार है, जो काम है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। बिल्कुल सवालिया निशान है। मतलब अगर उसने, उस डॉक्टर ने खत लिखा है तो उनके पास सवालिया निशान है कि आप एक एक्सीडेंट हुआ हुआ केस आ रहा है तो उसको वापस कैसे कर रहे हैं? एक्सीडेंट केस एमएलओ बनता है, वो कहता है अगर जब कोई पेशेंट आया है तो उसको ट्रीट होना, इमरजेंसी पेशेंट को तो खास तौर पे पहले ट्रीट होना चाहिए। ओपीडी पेशेंट तो फिर भी आप कहीं रेफर कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी पेशेंट आप रेफर नहीं कर सकते। ये पूरी जिम्मेदारी जियाउद्दीन की लागू होती है। और जो सिंध गवर्नमेंट ने जो ये कानून पास किया है उसके मुताबिक जियाउद्दीन इसका पूरा जिम्मेदार है और जियाउद्दीन को उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आया कि उसने ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया, वो होश में नहीं था, उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं, उसको मूव क्यों करवाया गया एमएलओ के लिए। अच्छा शाहीन, एक तरफ तो ये बात कि ये लेटर दे दिया गया, इंतजामिया को लेटर दिया गया, एक तरफ तो यहाँ भी यकीनी तौर पे कोई कार्रवाई तो बनती है इंतजामिया की जानिब से उस डॉक्टर के खिलाफ। इंतजामिया का कोई इसमें मौकफ आया, उनका क्या कहना है इस तरह से? क्योंकि ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी शहर कायद में फैली, हर एक शख्स को ये बात पता चल गई है कि अब अब्बासी में अगर किसी के सर पर चोट लगती है तो वहां लेके नहीं जाना। क्या होने वाला है फिर इस खबर का? देखिए, इसको थोड़ा सा हाइप क्रिएट किया गया है, हालांकि बैकग्राउंड में ये कुछ भी नहीं है। हमारी इंतजामिया से बात हुई, बल्कि इंतजामिया थोड़ी सी जागी है इस खत के बाद। मतलब इंतजामिया ने आज और कल में जितने एक्सीडेंट केसेस आए हैं उनको देखा गया है। अगर आज देखा जाए तो इसमें बहुत पॉजिटिवली तब्दीली आई है इसमें। मतलब उनको वॉच किया गया, उनको देखा गया और इंतजामिया हिली है इस पर कि आया कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। अच्छा, अब अगर हम इसी भी बात कर लें, जिस तरह से उस नौजवान डॉक्टर ने जज्बात में आके भले वो लेटर लिख दिया और इंतजामिया को, लेकिन ये सहूलत मौजूद नहीं है क्या अब्बासी शहर अस्पताल में? ये तमाम मशीनरी मौजूद नहीं है? अगर है, खराब हो चुकी है तो उसको रिपेयर कौन करवाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है फिर? बिल्कुल, देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है उनके इंतजाम में आता है ये अस्पताल, अब्बासी शहर अस्पताल। 1100 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये सबसे बड़ा केएमसी का अस्पताल है, लेकिन बदतरीन सूरत हाल है इस अस्पताल की। मतलब यहाँ सिटी स्कैन की मशीनें जो है वो 2008-9 में बड़े पैमाने पर खरीदी गई थी। पूरा ट्रामा सेंटर मौजूद है जो अरबों खरबों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन आप सूरत हाल देखें कि एक एक्सीडेंट की केस को ट्रीट नहीं कर पाएगी। मतलब न्यूरो सर्जन भी यहाँ पर मौजूद है। ज़ाहिर है जब वहाँ पर मेडिसिन नहीं होंगी, जब वहाँ पर अद्वियात नहीं होंगी, जब ओटी बंद होंगे वहाँ पर, तो सूरत हाल तो यही होगी। मतलब ऑन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो केएमसी को ऑन ही नहीं कर रहा, ना उनको फंड दे रहा है, ना उनके पास कोई मेडिसिन है। आप हत्ता कि जो ये कोविड आया था, कोविड के दरमियान ना उनके पास मास्क थे, ना उनके पास ग्लव्स थे मौजूद, कुछ भी मौजूद नहीं था। अच्छा शाहीन, अब ये खबर तो ऐसी है कि यकीन तौर पे सेहत से मुतालिक है और सिंध हुकूमत दावे करती है हमने सिंध पे बहुत खर्चा किया है, उस पर बहुत तवज्जो दी गई है। ये जब खबर पहुंचती है आला हुकाम तक, क्या ये खबर वहां पहुंची है कि कहीं से कोई नोटिस लिया जा सके, या कमिश्नर की जानिब से, जिस तरह से अभी आपने इस पे बताया कि अगर वहां से कुछ होता है तो कोई नोटिस वोटिस लिया कमिश्नर ने इस तमाम खबर के ऊपर?
देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कि कहीं से नोटिस हुआ हो। महकमा सेहत ने भी अभी तक कोई, मुझे नहीं नजर आया है कि कार्रवाई हुई कि ये बच्चे की हलाकत इस तरह लड़के की हो गई और एक्सीडेंट का केस था, मतलब न्यूरो का केस था और इस तरह हलाकत हो गई, तो अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि किसी के खिलाफ एक्शन लिया गया हो। क्योंकि ये जियाउद्दीन का मामला है तो इसलिए बिल्कुल समंदर के झाग की तरह बैठ चुके हैं ये लोग। अगर ये जियाउद्दीन का मामला नहीं होता तो एक्शन लिया जाता। बात वही है कि बहुत शुक्रिया प्राइवेट कि आपने इस पे तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह किया कि आया कि अगर लेटर लिखा भी जज्बात में तो क्यों लिखा, यानी किसी चीज़ की कमी तो है अस्पताल के अंदर जिस वजह से इंतजामिया को ये लेटर लिखा गया और फिर इंतजामिया की जानिब से इस चीज़ को डिनाई करना या फिर उन तमाम चीज़ों पर डिनाई करना कि यहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद हैं और फिर जिस तरह से उस शख्स, उस लड़के ने अपनी जान गंवा दी एक छोटे से सिटी स्कैन के लिए, जो कि तकरीबन हर अस्पताल के अंदर ये सहूलत मौजूद होनी चाहिए। अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर क्यों नहीं है, ये यकीनी तौर पर महकमा सेहत को इस पर जवाब देने ज़्यादा ज़रूरी बनता है। प्रोग्राम में मज़ीद वक्त तो एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।